हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय 3 नंबर श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। शिल प्रभुपाद की जय। तम उपश्रुत्य निनदं जगद्भयभयावहं प्रत्युद्युः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शन लालसा। तम उस उपश्रुत्य सुनकर निनदम शब्द को जगत भय भौतिक संसार का भय, भय आवहम भयभीत बनाने वाला तत्व, प्रति की ओर, उद्ययुः तेजी से आगे बढ़े, प्रजाः नागरिक, सर्वाः सभी, भर्तृरक्षक दर्शन की लालसा इच्छा वाले। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक श्री भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सकें। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको परपोट मिलता है और हमें समझ में आता है जो भी थोड़ा बहुत। तो भगवान ने एकदम सुंदर सा बड़ा सा जो उनका पांचजन्य शंख है वो बजाया जब वो पहुँचे द्वारका के गेट पे। भक्तों ने, जो अंदर रहने वाले, नगरी में रहने वाले जो लोग थे, सब भगवान के प्रेमी भक्त थे, वो सब सुने और दौड़े कि भगवान आ गए, हमारे प्रिय आ गए। बहुत दिनों से उनका दर्शन नहीं हुआ था क्योंकि वो हस्तिनापुर में थे। उनकी जो भी सेवा थी पांडवों के प्रति वो कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो श्री भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। चाहे वो द्वारका के हों, चाहे मथुरा के हों, चाहे वृंदावन के हों, चाहे ब्रजमंडल में कहीं के भी हों, सब भगवान के पार्षद थे। जैसे आप सोचेंगे कंस तो पार्षद नहीं था, कंस का भी कुछ न कुछ कनेक्शन है, कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव, पर भगवान के बारे में सोचने वाले थे सब और भगवान से उनका कुछ संबंध था। असुर भी बन के वही आते हैं जो भगवान से कुछ संबंध रखते हैं। साधारण जीवात्मा को भगवान नहीं मारेंगे, साधारण जीवात्मा को मारने के लिए दूसरे लोग तैयार हैं, पर श्री भगवान अगर किसी को मार भी रहे हैं तो वो भी बहुत भाग्यशाली जीव हैं। तो इस प्रकार द्वारका नगरी में जितने भी लोग थे वो सब मुक्त जीव थे। यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, जो रह रहे थे जितने भी लोग थे उस समय, अभी नहीं, और वो सब भगवान के पार्षद थे। वे सभी श्री भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग नहीं थे। तो इतना किसी का तो साधारण जीव का भाग्य नहीं होगा कि वो भगवान के बनाए हुए नगरी में निवास करेगा, उनके साथ रोज उठेगा बैठेगा या उनका दर्शन करेगा। अगर किसी को इतना मौका मिल रहा है तो वो अवश्य ही क्या है, नित्य मुक्त। यहाँ पे लिखा है सब मुक्त जीव थे।
प्रभुपाद लिखे हैं, इसका मतलब 100% सही है। तो पार्षद थे, और तो भगवान के लीला को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। कहीं कहीं पर सुनेंगे कि भगवान ने सबको ख़त्म कर दिया, भगवान जब लीला समेट रहे थे तो सबको समाप्त कर दिए थे। परंतु यहाँ बता रहे हैं कि सब मुक्त जीव थे और सब उनके पार्षद थे। भगवान से मिलने के लिए लालायित थे, लालसा थी उनके अंदर में, तड़प थी, कब मिल जाए भगवान मुझे। परंतु आध्यात्मिक स्पर्श के कारण उनसे विलग नहीं थे। इसका अर्थ ये होता है कि जब हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं मानसिक रूप से, सेवा के माध्यम से, कुछ भी कोई भी तरीके से, तो हम सेपरेट नहीं हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक कथा है जिसमें कि भगवान की पत्नियां जब दुखी हो गई थीं और कह रही थी भगवान की पत्नियां वृंदा देवी को कि आप दुखी नहीं हैं, भगवान तो आपके भी पति थे, तो आप दुखी नहीं हैं, आप कैसे दुखी नहीं हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, कृष्ण कथा के माध्यम से आप कनेक्ट होइए भगवान से, फिर आपको विरह नहीं सताएगा। और उद्धव जी ने उनको कथा सुनाई थी, उनकी पत्नियों को। तो कथा के माध्यम से जब आप भगवान से जुड़े रहते हैं तो आप कनेक्ट, तब आप विलग नहीं होते हैं, आप दूर नहीं होते हैं भगवान से। देखिए, सुबह के समय जो मैं 365 दिन भगवत कथा करने का विचार की हूँ और कर रही हूँ, भगवान की कृपा से अभी 1 साल हो जाएगा, कुछ 10-15 दिन में 1 साल हो जाएगा। तो उसमें भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता है जो भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी के साथ साथ बहुत विचार करके तरह तरह का चीज़ मैंने ट्राई किया कि भक्तों को क्या अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान की वाणी थोड़ी कठिन है, समझना उसको थोड़ा सा कठिन है। भाषा बहुत क्लिष्ट है, तत्वज्ञान है। तो फाइनली ऐसा हो गया कि कृष्ण कथा, चलो ठीक है, चाहे कृष्ण कथा करें, भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का, या किसी ग्रंथ से, वो सब कृष्ण कथा ही है। तो सुबह के क्लास में यदि कोई जुड़ा है, हमेशा सुनता है, तो वो कृष्ण से कनेक्टेड है, और इसलिए ही हमने ये शुरू किया। तो कृष्ण कथा का मतलब भगवद गीता भी होता है, कृष्ण कथा का मतलब श्रीमद् भागवतम भी होता है, कृष्ण कथा का मतलब जो कृष्ण से संबंधित कथाएं हमारे आचार्यों ने किया है, ये जैसे रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने इत्यादि ने जो ग्रंथ लिखे हैं, वो भी कृष्ण कथा है। तो कहने का मतलब है कि भगवान कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए उसमें, भगवान कृष्ण, उनके कोई भी लीला से संबंधित कथा होनी चाहिए। तो जब आप ऐसे जुड़े रहते हैं तो आपको विरह नहीं सताएगा, भगवान से दूर रहने का विरह नहीं सताएगा, वो कनेक्टेड रहते हैं। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने हेतु भगवान श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। तो रोज़ सवेरे गोपियाँ भगवान को देखती थीं जब वो गोचारण के लिए जाते थे, फिर दिन भर भगवान नहीं रहते थे, फिर शाम को वो आते थे। तो आप सोचेंगे, अरे ये क्या है, दिन तो कुछ नहीं, हम लोग के पति जाते हैं काम करने, तो हमें तो विरह नहीं होता है। सच में हमें विरह नहीं होता है अभी, पर जब विवाह हुआ था, किसी भी स्त्री का जब विवाह होता है, तुरंत शादी हुई है, उस समय एकदम उम्र भी कम रहती है, अनुभव नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, और पूरी दुनिया मिलाकर खाली पति ही है और कुछ नहीं है। ससुराल में किसी से प्रेम भी नहीं होता है, खास बच्चे भी नहीं होते हैं। तो उस समय जब पति सुबह भी जाएगा ना और शाम को आएगा, तो लगता है कि बाप रे, शाम तो हो ही नहीं रही है, दिन बिताना मुश्किल हो रहा है। सोचिए, ये आपको महसूस करने के लिए उदाहरण दिया है मैंने।
जैसे एक नव विवाहिता स्त्री को लगता है कि दिन काटना मुश्किल है, पति चले गए हैं काम पे, बिजनेस, काम धंधा जो भी है, तो गोपियाँ जो थीं वो, हम तो कुछ भी नहीं है गोपियों के सामने, परंतु थोड़ा सा विरह का अनुभव है सबको। तो इसी से समझिए कि गोपियों को कितना विरह हो रहा होगा। तो सारी जो गोपियाँ थी वो तो एकदम ऊंचे स्तर की भक्त थी, तो सारा दिन वो कृष्ण के बारे में कुछ न कुछ चर्चा करती थी। चावल कूट रही हैं या पीस रही हैं या मसाला बना रही हैं या दूध उबाल रही हैं या मक्खन निकाल रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, पुताई कर रही हैं, बच्चे को नहला रही हैं, कुछ भी जो भी सेवा करती थी कृष्ण के याद में और कृष्ण के बारे में तरह तरह के गीतों को बना बना कर गाते हुए। तो इस तरह उनका दिन बीतता था और शाम को जब कृष्ण का दर्शन करती थी तो प्रसन्न हो जाती थी। ये है तरीका। इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति जिएगा तो उसको विरह की जो अग्नि है वो कम हो जाएगी। अब हमें तो विरह ही नहीं है क्योंकि हम तो भक्त ही नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको विरह होता है कृष्ण से। जब हमें विरह नहीं सता रहा है, इसका मतलब क्या है? हम अभी भक्त ही नहीं बने। जो भक्त बन जाता है उसको कृष्ण का विरह सताता है। हाँ, ये है बात, सच्चाई ये है। कृष्ण के भक्त जब हम बन जाएंगे तो कृष्ण के बिना हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सोचेंगे कि हमको तो कृष्ण नहीं मिलते हैं, जो मंदिर में विग्रह है वही कृष्ण है, तो उनको विग्रह का दर्शन, विग्रह की सेवा इत्यादि किए बिना अच्छा नहीं लगता। वो रोज़ दर्शन करने जाते हैं, दिन में 4 बार जाते हैं दर्शन करने। तो इस प्रकार जब द्वारका वासी विरह में थे, भगवान चले गए थे हस्तिनापुर, तो द्वारका वासी भी उसी तरह भगवान को सदैव याद कर रहे थे। जैसे गोपियाँ याद करती थी भगवान को, वैसे बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के श्री कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। अब प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वृंदावन में कृष्ण है एक, मथुरा में कृष्ण एक हैं और द्वारका में कृष्ण हैं। तो ये 3 कृष्ण अलग अलग कृष्ण हैं। ऐसा किसने निकाला है? बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों ने। कोई होंगे, हम नाम नहीं जानते उनका। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये गलत है, एक ही कृष्ण है, तीनों 3 कृष्ण नहीं है। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण तथा द्वारका के श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। प्रभुपाद वृंदावन का नाम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे वृंदावन नहीं बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र और द्वारका के श्री कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या बोलते हैं। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान चले गए थे हस्तिनापुर या वहाँ से कुरुक्षेत्र चले गए थे, युद्ध हुआ, बहुत समय लगा उसमें ना, 18 दिन युद्ध चला था। युद्ध के पहले ही जाना होता है, उसके पहले बहुत कुछ हुआ, शांति दूत बन कर के भी गए भगवान। कितना समय लगा ये बोलना तो कठिन है मेरे लिए, लेकिन हो सकता है महाभारत में लिखा हो, पर हमने पढ़ा नहीं अभी तक। परंतु समय काफ़ी लगा और युद्ध के पश्चात भी समय काफ़ी लगा। आपको पता है कि भीष्म पितामह से मिलने गए थे सब मिलके, सब कुछ हुआ, क्रिया कर्म अंतिम संस्कार सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर रुके भगवान युधिष्ठिर महाराज के
और सबके रिक्वेस्ट, उनके प्रार्थना पर, तो काफ़ी समय बीत गया। और फिर आने में भी समय लगता है, जाने में, आने में, तो काफ़ी लंबा समय बीत गया। तो सब लोग परेशान थे भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण द्वारका के। और प्रभुपाद तुलना कर रहे हैं सूर्य से। जैसे सूर्य देवता अस्त जब हो जाते हैं, आजकल पर पता नहीं चलता है ज़्यादा, क्योंकि आजकल सबके पास आर्टिफिशियल लाइट है। पुराने ज़माने में ऐसा था नहीं ना। पुराने ज़माने में क्या था, सूर्यास्त हो गया मतलब अब कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत होगा तो क्या होगा, बहुत पहले तो कुछ भी नहीं था। फिर जब लोगों ने कुछ कुछ निकाला तो तेल वेल डाल के कुछ दिया, लालटेन ये सब जलाने लग गए, पर प्रकाश नहीं था। ये इलेक्ट्रिसिटी जब आया है तब सब जगह प्रकाश प्रकाश हो गया है। तो अभी फ़र्क नहीं पड़ता, सूर्य नहीं है तो ठीक है, कल उगेंगे, तब तक हमारा सारा काम चल रहा है, ऐसा हो गया है अभी। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले सूर्य नहीं है तो पूरा अंधकार अंधकार। कुछ गांव ऐसे हैं भारत के जिसमें बहुत लेट बिजली गई है, उन्हें बहुत लंबे समय तक बिना बिजली के रहना पड़ता था। ऐसा हमारे देश में कुछ गांव हैं। ये तो बहुत पहले की बात है, महाभारत वगैरह। तो भगवान कृष्ण के समय तो सूर्य देवता जब नहीं होंगे तो वही कुछ लाइट का आर्टिफिशियल प्रबंध, मशाल जलाना या कुछ जलाना, ऐसा तो परेशानी हुआ करती थी। इसलिए सूर्य का उदाहरण दिया। रात्रि में सूर्य चले जाते हैं तो लोग परेशान हो उठते हैं। वैसे भगवान कृष्ण के जाने से परेशान हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय की घोषणा जैसी थी। सूर्य देवता निकलते हैं तो सबको अच्छा लगता है, अभी भी लगता है, उस समय तो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो जैसे भगवान ने शंख बजाया, उसी तरह सूर्य देवता आने से प्रसन्न जैसे होते थे, वैसे ही भगवान कृष्ण के शंख बजाने से सब लोग प्रसन्न हो गए। अतएव श्री कृष्ण रूपी सूर्य के उदय होने पर द्वारका के समस्त निवासी निद्रा अवस्था से जाग गए। उनका दर्शन पाने के लिए तेजी से उनके तरफ दौड़े। भगवत भक्त भगवान के सिवाय अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। भगवान कृष्ण उनके रक्षक थे ना, भगवान कृष्ण ही रक्षक थे। जो श्लोक है उसमें भी बताया गया, अनुकूले से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो, रक्षिष्यतीति विश्वासो। भगवान हमारी रक्षा करेंगे ऐसा विश्वास होता है भक्तों के अंदर। सिर्फ भगवान को ही अपना रक्षक मानते हैं, और जो भक्त नहीं है वो सारी दुनिया को रक्षक मानते हैं। मेडिसिन, मुझे बहुत आश्चर्य लगा, कल मैंने एक शॉर्ट्स में देखा, एक बच्चा है छोटा सा, उस बच्चे को कौन सी बीमारी हुई है मुझे पता नहीं, कोई बीमारी हुई है। तो उस बीमारी का इलाज है, सबको आश्चर्य लगेगा जो मैं बोलने वाली हूँ, अगर किसी ने देखा होगा तो ठीक है। उस बीमारी के लिए कोई इलाज बनाया है, कोई देश, किसी देश में एक दवाई बनी। उस दवाई का एक टैबलेट, जो भी होगा टैबलेट के रूप में, उसकी कीमत है 13 करोड़ रुपए। 13 करोड़। और उसके सिवाय वो बीमारी ठीक नहीं होगी, वही चाहिए। तो उसके लिए जमा कर रहे हैं पैसा फिल्म इंडस्ट्री के लोग। वो मैंने कल देखा, मुझे लगा कि ऐसा भी होता है। अब अगर किसी व्यक्ति को भगवान ने ऐसा बीमार बना दिया, और वो गोद में है बच्चा, मतलब इतना बड़ा बच्चा है, 1 साल 1.25 साल ऐसा कुछ हो, 13 करोड़ की एक दवाई खाएगा तब वो ठीक होगा। कैसी बीमारी दिया है भगवान ने, सोचिए उसके कर्मों का फल। तो पूरी दुनिया ताकत लगा देगी उसके एक बच्चे को ठीक करने के लिए, उसके लिए दवाई खरीदने के लिए, और वो बच्चा बड़ा होके क्या करेगा पता नहीं। 13 करोड़ में तो कितना दूसरा कार्य हो सकता है। जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है वो बहुत कुछ करता है, पर जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है उसको पता है ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तो मेरी रक्षा हो जाएगी, नहीं इच्छा होगी तो 13 करोड़ का दवाई कितना आदमी खरीद सकता है बताइए।
किसी एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है कि 13 करोड़ की दवाई खरीद सके। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, बहुत महंगे महंगे ट्रीटमेंट होते हैं, उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त हैं उनको सिर्फ भगवान पर विश्वास, जितना भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा। तो भगवान की तुलना सूर्य से की जा रही है। सूर्य का उदय हुआ, सारे द्वारका के वासी जग गए और भगवान का दर्शन पाने के लिए दौड़े। श्री भगवान का शब्द श्री भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम भगवान के अद्वैत स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से उत्प्रोत है, बिल्कुल सही है। भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। एक बात बताया, ये आप हमेशा सुनते हैं और ये बिल्कुल सच है। भगवान का नाम हम कितनी बार सुनते हैं। अगर कोई व्यक्ति नीचे खड़ा होकर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलता है, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलता है, दिन भर सुनेंगे पर हम बोर नहीं होंगे। और प्रभुपाद ने उदाहरण दिया था कि कोई कोको कोला बोलता है, आप ज़्यादा देर तक नहीं सुन सकते हैं। तो मुझे एक रियलाइजेशन हुआ जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। हमारे घर के नीचे रोड है, जो हाईवे है हमारे घर के नीचे, सर्विस रोड है, हाईवे है, सब कुछ है। तो वहाँ पे केले बेचने के लिए आता है एक आदमी, आप लोग भी अभी ऐसा सुने होंगे। तो वो केले बेचता है करीब करीब डेली, एक आध दिन गैप गया तो गया। तो आजकल ऐसा मशीन आता है जिसमें कि आप कुछ भी रिकॉर्ड करके लगा सकते हैं। हम गोवर्धन परिक्रमा में जाते हैं तो तेल बेचने वाले उसमें रिकॉर्ड करके लगा देते हैं, वो बोलते रहता है जोड़ों में दर्द, ये दर्द वो दर्द, आपका ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही केले बेचने वाला व्यक्ति उसमें रिकॉर्ड किया, 30 रुपया में 1 दर्जन केला, 40 रुपया में 1 दर्जन केला। वो साउंड रिपीट होता है, इतना इरिटेट करता है कानों को, लगता है कि कंप्लेन करें उसको जाके कि बंद करो ये। तो मैंने बोला अपने प्रभु जी को, श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि भौतिक शब्द जो होते हैं वो आप नहीं सुन सकते हैं ज़्यादा देर तक, परंतु आध्यात्मिक शब्द को आप लगातार सुन सकते हैं, कुछ नहीं होगा। अब देखिए, अगर ये केला 30 रुपया दर्जन, 40 रुपया दर्जन बोलने के बदले हरे कृष्ण महामंत्र बजता, या सिंपल राधा कृष्ण राधे श्याम सीताराम सीताराम कुछ भी बजता, तो हम लोग बोर होते नहीं होते। हम लोग के तरफ अष्टयाम बोलते हैं, यानी 8 प्रहर तक सीताराम 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 चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत धुन में चलता है, कभी धुन में चलता है, कभी बिना धुन के चलता है, कोई नहीं बोर होता है। लगता है ऐसे दिव्य ध्वनि कान में प्रवाहित हो रही है। कान जो सूखा था, बंजर था, मरुभूमि बनी हुई थी, उसमें रस आ रहा है। ये होता है दिव्य ध्वनि। ये इसी तरह कृष्ण शब्द का उच्चारण, या कोई भी कृष्ण का नाम जो है, राधा रानी कृष्ण, इस प्रकार के जितने भी भगवान के नाम हैं, एक नहीं, चाहे जितने भी नाम, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र, ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर आप कृष्ण का नाम लेते हैं या राधा रानी का नाम लेते हैं तो कभी भी आप बोर नहीं हो सकते हैं। इसका क्या कारण है? गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक धाम से आया है या अयोध्या धाम, साकेत धाम से आया है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम चाहे आप हजारों बार लीजिए, बोर नहीं होंगे। एक भगवान नारायण का है गीत, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। कभी नहीं बोर होंगे। सारे नाम दिव्य हैं, देवताओं का नहीं, याद रखिएगा। प्रभुपाद बताते हैं देवताओं का नहीं, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
इसीलिए आप लगातार कीर्तन सुन सकते हैं, लगातार नाम जप कर सकते हैं, लगातार कथा भी सुनेंगे तो बोर नहीं होंगे अगर कृष्ण कथा सुनेंगे तो। ये सच्चाई है, ठीक है। और प्रभुपाद बताने कि अभी हम बहुत डरे हुए हैं, भय से ओतप्रोत है, बहुत भयभीत है, क्या हो जाएगा पता नहीं, हमारी लाइफ में कल अच्छा रहेगा कि नहीं पता नहीं, कुछ हो जाएगा मेरे बच्चे को, कुछ हो जाएगा मेरे पति को। हमारा आजकल तो मोबाइल के चलते लगता है कब बैंक बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा वो भी पता नहीं, कब कहाँ से फ्रॉड कॉल आ जाएगा, कब कितना भी इंश्योरेंस करा लीजिए, कुछ करा लीजिए, बैंक से ही पैसा गायब कर देता है। डिजिटल अरेस्ट करोड़ों रुपया ले लेता है। मतलब फ्रॉड, हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं, चोर 10 कदम आगे बढ़ जाता है। तो ये हो रहा है और इसके कारण जो लोग हैं ना बहुत डरे हुए हैं। सच्चाई है, कभी कभी लगता है पुराना जीवन कितना अच्छा था। ठीक है, हम तो वैसा जीवन नहीं जिए हैं, पर गांव में ऐसा जीवन था, हमने सुना है या हमने थोड़ा छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए हमने अनुभव किया है। गांव जा कर के सिंपल साग सब्जी खेत में उपजता है, उसको ही खाते हैं। अनाज उपजता है उसको खाते हैं, गैया होती है उसका दूध पीते हैं या दूध का कुछ पदार्थ बनाते हैं। अच्छा, वो भी समय था, थोड़ा गेहूँ दे दीजिए और दुकानदार आपको तेल दे देगा, थोड़ा गेहूँ दे दीजिए दुकानदार आपको साबुन दे देगा, बार्टर सिस्टम। तो जीवन चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। ये मोबाइल और क्या कहते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र, उसके बाद नेट बैंकिंग, जीना हराम कर दिया है सब लोगों ने मिलके। जितना लाइफ सिंपल उतना लाइफ अच्छा, जितना लाइफ को कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना लाइफ डर डर, सब जगह डर। सच बात है। आहार, आश्रय, भय, मैथुन, भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाता है। हाँ, हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। ये बात भी है, हमेशा ये डर लगा रहता है कि जो हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कल को कुछ हो तो नहीं जाएगा। अड़ोसी को पड़ोसी को इधर उधर देखते हैं, इसके बेटे का हो गया, इसके पति का हो गया, इसके बच्चे का हो गया, इसका धन लूट गया, इसका एक्सीडेंट हो गया, मतलब बहुत कुछ होता रहता है, बीमार हो गया, कुछ हो गया। हमें डर लगता रहता है कहीं हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा। कल की चिंता में आज हम जी नहीं पा रहे हैं। और ये सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या हमेशा प्रधान रहती है। अच्छा, जो लोग डरे रहते हैं ना, तो बिजनेसमैन इसका फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि हम डरा कर लोगों से पैसा ले सकते हैं। आपको ये बीमारी हो जाएगी इसीलिए पहले ही आप इंश्योरेंस करा लीजिए, आपको ये आपकी मृत्यु हो सकती है समय से पहले इसलिए इंश्योरेंस कंपनी सारी चल रही है, या आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो जीआईसी चल रही है, आपके घर में कोई चोर डकैत आ जाएगा सीसीटीवी कैमरा लगा लो। हर जगह हर चीज़, सुरक्षा, देश के ऊपर आक्रमण कर देगा तो वहाँ पे सैनिक करोड़ों रुपए उसमें जा रहे हैं, हम लोग का टैक्स, इतना जो टैक्स दे रहे हैं सब जा रहा है उसमें, डिफेंस में। तो कहने का मतलब डर के कारण बहुत चीज़ें चल रही है। डर ऐसी चीज़ है जिसके चलते इस दुनिया में बहुत कार्य हो रहे हैं। और क्यों हो रहा है, इसका कारण है श्री भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य, जो माया और अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। हम क्यों डरे हुए हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण हम डरे हुए हैं। ये बहिरंगा शक्ति को ही भ्रामक शक्ति कहा जा रहा है। एक है भगवान और एक है भगवान की शक्ति। भगवान के साथ थोड़ा कम रिलेशनशिप बना के रखा है,
और भगवान की शक्ति के साथ ज़्यादा रिलेशनशिप बना के रखा है। शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, और वो कौन है? माया देवी। फिर भी जैसे ही शिव भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, तो भय दूर हो जाता है तुरंत। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र दिया है। और क्या कहा है कि सारे लोग इस मंत्र का उच्चारण करिए, रोज करिए, और आपके जीवन की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सही है ना? तो श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।